गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने फ्लावर के बारे में स्टार्ट किया था पढ़ना। हमने पढ़ा था कि जो इसका ये छोटा सा एक स्टेम से जुड़ा हुआ पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं पेडिसल। आउटर ये जो ग्रीन कलर की लीफ टाइप की लगी रहती है, इनको हम बोलते हैं सेपल्स, जो इसको प्रोटेक्ट करता है। और फिर कलरफुल पेटल्स होते हैं इसके अंदर, अलग अलग फ्लावर के कलर्स डिफरेंट होते हैं, जो इंसेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। आगे हम आज पढ़ेंगे, बट वेयर आर पेटल्स हिडन इन अ क्लोज्ड बड। लेकिन ये पेटल्स एक कली के अंदर कहाँ छुपे हुए रहते हैं। विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन बर्ड? द आंसर वुड बी सेपल्स, है ना। कौन सा हिस्सा इसके अंदर बहुत प्रोमिनेंट होता है, तो उसका आंसर होगा सेपल्स। दिस पार्ट ऑफ फ्लावर इज़ मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो बिल्कुल एक लीफ की तरह का स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन कलर का होता है ये। टेक एनी फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल्स एंड सेपल्स। किसी भी प्लांट का एक फ्लावर लेंगे हम और पेटल्स और सेपल्स को देखेंगे। हाउ मैनी सेपल्स डज इट हैव? कितने सेपल्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं? आर दे जॉइंट टुगेदर? क्या ये सेपल्स आपस में जॉइन हैं? वॉट आर द कलर ऑफ द पेटल्स एंड सेपल्स? उस फ्लावर के पेटल्स का कलर क्या है और सेपल्स के कलर का क्या है, सेपल्स का कलर क्या है? हाउ मैनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव? एक फ्लावर के अंदर कितने पेटल्स हैं? आर दे जॉइंट टू वन अनदर और आर दे सेपरेट? क्या वो एक दूसरे से पेटल्स आपस में जुड़े हुए हैं या बिल्कुल अलग अलग पेटल्स हैं? डू द फ्लावर्स with joined sepals have separated petals or they are also joined together? क्या do the flowers with joined sepals have separated petals? अगर किसी फ्लावर के अंदर जॉइंट सेपल्स हैं तो उनके जो पेटल्स हैं वो सेपरेटेड हैं या वो भी जॉइंट हैं, मतलब सेपल्स भी जॉइंट हैं और पेटल्स भी जॉइंट हैं एक दूसरे से। प्लान अ फील्ड ट्रिप टू अ गार्डन विथ वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स विथ फ्लावर्स। हम एक ट्रिप आयोजित करेंगे जहाँ पर जहाँ अलग अलग प्लांट्स लगे हों, जिनके अंदर अलग अलग कलर के फ्लावर्स लगे हों, और इस टेबल को हम फिल करेंगे। द लास्ट टू कॉलम कैन बी फिल्ड लेटर इफ़ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर्स आर जॉइंट, कट इट ओपन टू सी द इनर पार्ट्स ऑफ इट। इसको हम फ्लावर्स को ओपन करके और देखेंगे कि उसमें कितने नंबर ऑफ सेपल्स हैं और सेपल्स का कलर क्या है, और कितने नंबर ऑफ पेटल्स हैं और उनका कलर क्या है, क्या वो जॉइन है या सेपल्स जॉइन है, और अगर सेपल्स जॉइन है तो पेटल्स भी जॉइन है या सेपरेटेड है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन धतूरा एंड अदर बेल शेप्ड फ्लावर। धतूरे का फ्लावर लेंगे हम या फिर कोई भी एक बेल शेप्ड, ये इस तरह से घंटी के आकार का शेप का एक कोई भी फ्लावर लेंगे। द पेटल्स हैव टू बी कट लेंथ वाइज। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, लेंथ वाइज, ऐसे लंबाई में इस तरह से काटेंगे उसको। स्प्रेड आउट सो दैट द इनर पार्ट कैन बी सीन केयरफुली। इस तरह से हमको उसका इनर पार्ट दिखाई देगा। रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द अदर पार्ट्स। उसके जो पेटल्स और सेपल्स हैं हम उसको रिमूव कर देंगे, जिससे हमको उसका इनर पार्ट ईजीली दिखाई दे। स्टडी द फिगर 7.22 केयरफुली। कंपेयर योर फ्लावर विद द इलस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टेमन्स एंड पिस्टल्स इन योर फ्लावर। इसको हम देख करके इसके अंदर हम इसके जो पिस्टल्स और स्टेमन्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे ये फ्लावर दे रखा है आपको, ये क्या है, इसका फीमेल पार्ट होता है ना। ये ऊपर वाला जो ये एक डंडी सी निकली रहती है, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, है ना। इसका ये जो ग्रीन कलर की है, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। फिर यहाँ से ये इस तरह से बिल्कुल हेयरी स्ट्रक्चर्स निकले रहते हैं, ये मेल पार्ट होता है। इसके अंदर ये एक कैप सी बनी रहती है, इसके अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन्स, है ना। इसको बोलते हैं एंथर। जब ये एंथर मैच्योर हो जाता है तो फूट जाता है और इसमें से एक पाउडरी सब्सटेंस निकलता है येलो कलर का, जो होता है पॉलन ग्रेन्स, और ये पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा पर आकर के जर्मिनेट होता है। ये होता है इस फ्लावर का ओवरी, है ना, जहाँ पर सीड्स लगे होते हैं। तो ये इसका मेल पार्ट होता है और ये इस फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है, और ये इसके
पेटल्स और ये सेपल्स, और ये फूला हुआ पार्ट होता है इसका थैलेमस। ठीक है, carefully look at figure 7.23. It shows different kinds of stamens present in different flowers. How many stamens are there in your flower? Try to recognize the two parts of the stamens in your flower. Draw one stamen and label its part. The innermost part of the flower is called the pistil. To see inside the flower, you might need to remove the remaining stamens. With the help of figure 7.24, identify the parts of the pistil. ये देखो, ये मेल पार्ट जो हमने यहाँ पर ये एंथर देखा था हमने, इसका मैग्नीफाइंग आपको डायग्राम दे रखा है यहाँ पर। ये एंथर, ये फिलामेंट कहलाता है, ये इसका लंबा सा फिलामेंट, और ये एक पॉड जैसा एक पार्ट होता है, बड जैसा लगा हुआ रहता है यहाँ पर। जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये फूट जाता है और इसके अंदर से बिल्कुल दानेदार एक पाउडरी सब्सटेंस निकलता है, वो कहलाते हैं पॉलन ग्रेन्स, है ना। और ये है पार्ट ऑफ पिस्टिल, फीमेल पार्ट, है ना। ये जो यहाँ पर हमने देखा था ये फीमेल पार्ट है, ये ओवरी है इसकी, ये स्टाइल और ये स्टेग्मा। यहाँ से ये पॉलन ग्रेन डिस्पर्स होकर के इस स्टिग्मा के ऊपर आता है और यहाँ पर जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपका फ्लावर का एक स्ट्रक्चर। अगर हम किसी भी फ्लावर को लेंथ वाइज अगर हम कट करते हैं तो हमको ऐसा स्ट्रक्चर उसके अंदर दिखाई देता है। तो ये नाउ इसके बाद हम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी लेट अस नाउ स्टडी अबाउट ओवरी एंड स्ट्रक्चर। अब ये एक एक्टिविटी की हेल्प से हम ओवरी का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड स्वोलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल। ये किसी भी ओवरी का एक लोअर मोस्ट पार्ट होता है, नीचे का हिस्सा होता है, फूला हुआ हिस्सा होता है ये। ठीक है, सबसे फूला हुआ और नीचे का हिस्सा होता है ये। टू नो वॉट इज़ इनसाइड इट, कट दिस पार्ट केयरफुली। अब इसके अंदर क्या है ये देखने के लिए हम इसको इस तरह से कट करेंगे। टू अंडरस्टैंड हाउ टू कट द ओवरी ऑफ अ फ्लावर, लुक एट ovary in two different ways. Put a drop of water on each of the two pieces of the ovary to prevent them from drying. Using a lens, observe the inner part of the ovary. You will see some small bead like structure inside the ovary. They are called ovules. जब हम इसको कट करेंगे तो, और अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे या वैसे ही हमको छोटे छोटे ये दिखाई दे जाएंगे तो हमको ये क्या दिखेंगे, इस तरह से छोटे छोटे मोती जैसे दाने इसके अंदर हमको दिखाई देंगे। ये क्या है, इसके सीड्स हैं जो मतलब इन फ्यूचर सीड्स बनने वाले हैं। इनको बोलते हैं ओव्यूल्स, है ना। ये कहलाते हैं ओव्यूल्स जो आगे चल कर के सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आपका फ्लावर का स्ट्रक्चर है। बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमने ये एक्टिविटी और वो फ्लावर का डायग्राम देखा, उसके अकॉर्डिंग हमको इनके आंसर्स देने। डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टिल्स। क्या सभी फ्लावर के अंदर सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और पिस्टिल्स होते हैं। आर देयर फ्लावर्स विच हैव पार्ट्स अदर देन दीज। क्या इनके अलावा भी कोई पार्ट होते हैं फ्लावर के अंदर। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज़ नो डिफरेंस बिटवीन सेपल्स एंड पेटल्स। Did you find any flower in which the number of stamens is different from the number of petals? Do you now agree that the structure of the flower is not always the same? ये कभी भी दो फ्लावर के अंदर ये सब कुछ सेम नहीं होता है, क्योंकि डिफरेंट फ्लावर्स के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ पेटल्स होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ सेपल्स होते हैं और डिफरेंट नंबर ऑफ एंथर्स प्रेजेंट या स्टेमन्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। किसी भी फ्लावर का स्ट्रक्चर सेम नहीं होता है, सबका अलग अलग स्ट्रक्चर्स होता है। द नंबर ऑफ सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टिल में डिफर इन डिफरेंट फ्लावर। हर फ्लावर के अंदर सेपल्स, पेटल्स, इनके जो नंबर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सम ऑफ दीज पार्ट्स में इवन भी एब्सेंट एट टाइम्स। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर
मेल और फीमेल पार्ट होते हैं वो अलग अलग फ्लावर्स के अंदर होते हैं। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई एक पार्ट एब्सेंट होता है ना, तो सब अलग अलग होते हैं, फ्लावर्स का स्ट्रक्चर सबका डिफरेंट होता है। In this chapter we studied about some functions and characteristics of leaves, stem and different type of roots and flowers and their structure। अब इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? लीव्स, स्टेम्स, रूट और डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स, फ्लावर्स और उनके स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा। तो ये यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है।